माहौलियात पर काम करने वाले लद्दाख की कारकुन सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल की हिमायत का सिलसिला लगातार जारी। लद्दाख स्काउट्स और साबिक फौजियों ने भी हिमायत का किया ऐलान। और जंगलात के आलमी दिन की मुनासबत से लद्दाख भर में हुई तकरीबात। जवाहिर नवोदय विद्यालय कारगिल में भी जंगलात की अहमियत पर डाली गई रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, हाजिर खिदमत। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने सुनी, देखी, और अब इन हेडलाइंस की तफसील। और सबसे पहले खबर ज़ोजिला की, जो तकरीबन 35 दिन से लगातार बंद था, लेकिन 35 दिन के बाद अब इसे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। और आज लोड कैरियर और गाड़ियाँ जो है वो सोनमर्ग से कारगिल पहुँची। ज़ोजिला शहरा दोबारा खुलना मकामी आबादी और कारोबारियों को ख़ासतौर पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में राहत के तौर पर साबित हुआ है। शहरा खुलते ही जहां इलाके में ताज़ा सब्जियां आने से बाज़ार में रश बढ़ने लगा, वहीं पर अवाम भी यहां ख़रीदो फरोख्त में मशगूल नज़र आ रहे थे। मकामी लोगों का कहना है कि ज़ोजिला महवर का दोबारा खुलना खिते के लिए एक अहम लाइफलाइन की निशानदेही करता है, क्योंकि ताज़ा सब्जियों से लदे लोड कैरियर कारगिल पहुंच चुके हैं। ये आमद उन लोगों के लिए खुशी का बायस है जिन्होंने एक माह से ताज़ा पैदावार की कमी को बर्दाश्त किया है। मकामी अवाम, इंतज़ामिया और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO का ज़ोजिला पास को दोबारा खोलने में अंतक कोशिशों के लिए मकामी लोगों ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बढ़िया है सर, रोड का तो कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है सर। और हम सुबह निकल गए लगभग 11 बजे के करीब। 11 बजे? जी जी, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जी। बढ़िया, रोड तो बढ़िया है सर। सिक्स्थ शेड्यूल और रियासत देने की मांग को लेकर जहां लद्दाख खासतौर पर लेह और करगिल के अवाम एहतजाज भी कर रहे हैं, वहीं पर लद्दाख स्काउट्स और साबिक फौजियों के लीग ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का मकसद मुमकिन तौर पर एक खास मसले की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है, जिससे न सिर्फ लद्दाख के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, बल्कि लद्दाख के माहौलियात और कल्चर को भी बचाया जा सके। जुर्बा छंगने छोकना हिंग तकपाना तुकसे छेजुन जाजुना दिरिंग का सोना मांगचु जसत मोगल ना जुक से दिरिंग जाप का जुरुस क्यों तनो काले स्पोस्पा सरचला ये जसंग मला यंगस्कर नगास हिंग तकपाना तुकसे छेजुन याम्पो नजा मगमी जुर्बा शांता इका काले जुक्स mana phanla ngase magmi zurba mana machada ika juks sinjidang iot innang ten green asa magmi executive juste ex serviceman league juste lia ika tami zek joteno te zurba changma te de executive changma skyote nyasana sokhla dering asa ka sonam angchu ad executive khoi japskorla khoi ngasa tukse chejinjidang konga ngasa ika guldachule kule kalya sponspasalin salsala ngasa skodin tenna sokla tene ngasa mathak teno daka shungze deganan ma ika ngata kasona mangchuga ngata totoni pya ngata mayongpe junoni pya mayongpe tugoni pya te kalya ika ngata sponspasalna kalya tukse chejinjig ika zasat mogol salinjig jukshapola ngasa changme chongla ja magmi 상황인도 야 magmi zur바인도 상매 전환이자 상마다 양스칼 ngaje chonga prasideleng na bombardier kagale skuterin shijin yampo denajin magmi zurba samsing aja yodnang chinchalang garu aja chagosnang
Garu ngaja dulu gosnang ka sona masuk apex na yang po ngaja dulu sala tiarin ju. Kena thola tene yang mangpe ka majua ngaja Sansam sungkani unla nisa ika sus zalta sale nang konga dang dene tusika posta salgo shaspo kaksan dojuste nisa tama saji sanji pultain yaskar kale ju tuzeche yara yamma organ नाज़रीन, जंगलात के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला लद्दाख भर में आज जारी रहा और आज फॉरेस्ट डिवीज़न कारगिल ने यहाँ जवाहर नौवदिया विदालिया खुमतांग कारगिल में जंगलात और इख्तरा के मौजू पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर LAHDC कारगिल जो यहाँ इस विद्यालय के चेयरमैन भी हैं ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ADC कारगिल सुहेल अहमद मेहमान खुसूसी थे। DFO कारगिल मोहम्मद अली, प्रिंसिपल विद्यालय कुमार अश्वनी और असातिज़ा तलबा और अमला ने भी यहाँ प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ स्कूल कैंपस के अंदर माहौलियाती आगाही रैली से हुआ जिसमें महकमा जंगलात के मुअज़्ज़िज़ीन, तलबा, असातिज़ा और अमला ने शिरकत की। इस रैली का मकसद इंसानी ज़िंदगियों में जंगलात की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करना और लोगों को जंगलात और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानकारी आम करना था। रैली के बाद स्कूल कैंपस में मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर AHDC कारगिल श्रीकांत सोसे और ADC कारगिल सुहेल अहमद और दीगर मेहमानों के ज़रिए एक रस्मी पौधा भी लगाया गया क्योंकि कैंपस में बर्फ़ अब भी ज़मीन को ढांप रही है। स्कूल के कैंपस में आने वाले महीनों के लिए बड़े पैमाने पर दरख्त लगाने का अब मंसूबा रखा गया है। अपने खिताब के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने JNV स्कूल के तलबा की तरफ से की गई तकरीर की तारीफ़ की और साफ़ सुथरे माहौल को फ़रोग़ देने के लिए तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली की ज़रूरत पर भी जोर दिया। यहाँ पर ये लिखा है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा पहल शुरू किया गया है। इसके पीछे यही मकसद है कि हम जब पैदा होते हैं और मरने तक जितना भी हम इस यूनिवर्स में जब से हम आते हैं मरने तक जितने भी हम एक्टिविटी करते हैं कुछ भी चीज़ करते हैं तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, नेचर है, उसके कोऑपरेशन के बिना हम कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। हमें सांस भी ले नहीं तो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हमें पेड़ों से मिलता है। और जैसे मैंने बताया कि जब यहाँ से हम जिंदगी छोड़ने तक हम नेचर के साथ मिले हुए हैं तो ये चीज़ हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। इसके पीछे यही कि हमें सबने हम्बल रहना है कि हम अपने कुछ छोटा सा सक्सेस आ गया या फिर थोड़ी सी चीज़ को हमारे सर में वो जाना, हमारे दिमाग में जाना नहीं चाहिए। हमने ग्राउंडेड रहना है। आप कोई भी पोस्ट पे रहो, कहीं पे भी जाओ, कुछ ज़्यादा पैसा भी कमाया, तरक्की हुई, लेकिन हमने हम्बल रहना है। ये मैं मानता हूँ कि ये मैसेज आप सबने अपने मन में रखना चाहिए और इसको आगे लेके आप अगर जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आपको कोई रुकावट नहीं आएंगी और सक्सेसफुली आप बच्चे अपने करियर की तरफ अभी बहुत साल आपके बाकी है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये मैसेज आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि हम्बल रहना है। इधर महकमा जंगलात न्यूमा ने KGBV स्कूल में तलबा, अमला और मेहमानों की मौजूदगी में आलमी योम जंगलात को बड़े जोश खरोश के साथ मनाया। VEC चेयरमैन अस्पिनबा तसरंग और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर तेजिंग दोरजे न्योमा फॉरेस्ट के सरशार एहलकारों के हमरा इस मौके पर मौजूद थे जिसने इसकी आफ्ताब लूस्त गई अजाकन करो रबस आहुजरी वलियो रोजदारो करो इफ्तार खैबर सिमेंट दुआ गो के अल्लाह ताला करिन अस्सादनी हिज रोज पन्ने बारगाह हिमज कबूल दुआए इफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया। माहौलियाती जिम्मेदारियों की अहमियत को उजागर करते हुए महकमा जंगलात ने जंगल और इख्तरा बेहतर दुनिया के लिए नए हल के मौजू के तहत तलबा के लिए पेंटिंग के मुकाबले मुनक्कद किए थे।
शुरा की तख्लीकी सलाहियतों और जज्बे का मुजाहरा वाकई काबिल तारीफ बताया गया। जीतने वालों को इनकी फनकाराना कोशिशों और फायदाई के आज़म का एतराफ़ करते हुए इनामात से भी नवाजा गया। ICDS प्रोजेक्ट खावर ने AWC शारा फक्तसी में पोषण पखवाड़ा मनाया। इस तकरीब में मेडिकल ऑफिसर, ICDS ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, खवातीन हेल्थ वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और 15 से 45 साल की उम्र के तमाम खवातीन ने शिरकत की। डॉक्टर पद्मा अंगमू ने खुसूसी ब्रेस्ट फीडिंग, IYCF और कबलज पैदाइश की देखभाल के बारे में बेदारी आम की। इसके अलावा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सीरंग डोलमा ने भी शुरा को सेहत बख्श खुराक और ग़िज़ायत की बेहतरी के लिए बाजरे के फ़ायदे के बारे में आगाह किया। इसके अलावा हेल्थ चेकअप और बच्चों की नशोनुमा को भी मॉनिटर किया गया और खून की कमी का टेस्ट भी किया गया। नाज़रीन, इसी के साथ लद्दाख स्पेशल इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Tar gunwaks pu gangkhisung frunla skuli boot nyosni yotna red puppy si boots kon mazar red puppy si boot erdemone ambodulmo yang tuz mangmos me chain ninyo azad red puppy si boot kargili buddi hadi sage ka thop chain